अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ज़ीशान हुसैन और सैयद मुदस्सिर एक और वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम लाइव जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हमने बोला कनेक्ट तो करना है भाई अपने लोगों से, इसलिए क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा है क्रिकेट की दुनिया में। एक तरफ आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और कॉमेडी हो गई है, इसके अलावा पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट है, इसके पीछे एशिया कप है, फिर इंडिया इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट है और सहवाग भाई का बर्थडे। मसले बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, कड़ी बहुत सारी हैं। मुदस्सिर स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कल कॉमेडी हुई है, उसके पीछे क्या वजह थी और क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई आपका। और मजाक ही बनते जा रहा है हमारा बोर्ड दिन ब दिन। एक तरफ हम बातें कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि हम WTC का फाइनल खेलेंगे, जो हमारे मैचेस आए उससे हम बड़े खुश हुए कि भाई चलो इस बार हमें ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से तो नाम सुनते ही हमारे जो है वो हम हार डालना शुरू हो जाते हैं, सुनते ही हार जाते हैं। खेलना तो बहुत दूर की बात है। तो बड़ी खुशी थी कि भाई शायद इस बार हम कुछ अच्छा कर जाए। हमारी अपनी होम सीरीज है, होम सीरीज में खेलने का फॉर्मूला, होम सीरीज में आपको खेलना था साउथ अफ्रीका से। न्यूजीलैंड वाली तो खैर आखिरी और श्रीलंका आएगी। साउथ अफ्रीका वाली शायद स्पिनर से पकड़ लें, न्यूजीलैंड वाले तो भाई पाकिस्तान में आके बहुत बचा कर गए हमारे स्पिनरों को, उन वहां की इतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन अब ये सीरीज हमारी निस्बतन बहुत आसान थी। एक हमें बांग्लादेश जाना है, दोगे हमें बांग्लादेश हमारे घर में घुस के व्हाइट वॉश करके गए, लेकिन उम्मीद थी कि हम वहां जाकर जीत जाएंगे। फिर वेस्ट इंडीज जाएंगे, हम 2 टेस्ट खेलेंगे और एक सीरीज हमारी तीसरी कौन सी इंग्लैंड से थी, जो इंग्लैंड से 3 मैच वहां तो हमारा थोड़ा सा मुश्किल था। हमें वो यही वाली बात है कि स्कोर पे जाए और दो के लिए मुसल्लम। लेकिन अगर हम जो अपने होम और अवे इंग्लैंड को हटा के जो सीरीज अगर उसमें से हम तकरीबन जीत जाते तो इंग्लैंड से अगर हम हार भी जाते तो हमें इतना फर्क। हाँ, और इंग्लैंड में वैसे भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी। 2016-17 में जो हम गए थे मिसबाह उल हक ने जीता, हम जीते थे, तो हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड बुरा भी नहीं है तो अच्छा भी नहीं है, तो हम कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन जो कल फैसला किया है, पहले खबर आ रही थी कि मिसबाह उल हक को हेड कोच बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से वो साहब दोबारा से आ गए जो मुसलसल सिस्टम का हिस्सा हुए। पहले वो असिस्टेंट कोच थे, अब उनको इंटरम। तो इंटरम क्या होता है मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इंटरम कोच होता क्या है। भाईजान मसला ये है कि उनको आप असिस्टेंट कोच आपने मुआयदा दिया और आपने सोचा कि यार हम पैसे दे ही रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, कुछ काम ही ले रहे हैं, एक तो चलो इसको पोस्ट दे दो यार, हमारा ये थोड़ा बहुत वक्त भी निकल जाएगा। पैसे दे नहीं है तो फ्री में क्यों दे रहे हैं, कोच बना के बिठा दो। तो असिस्टेंट कोच जब आपने उनको बनाया है तो उनसे काम क्यों नहीं ले रहे? क्या जो हेड कोच है माइक हसन साहब वो काम नहीं लेना चाह रहे? भाईजान इनके अंदर वो सलाहियत तो हो, जितने इनके टेन्योर गुजरे हैं अजहर महमूद साहब के, कोई आप एक मुझे नाम बता दें, कोई फाजुल्लाह जिन्होंने बना के दिया हो, कोई एक ऐसा ऑलराउंडर निकाल के दिया हो जिससे हम कह सके कि हाँ भाई ये अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जो एक नाम थे पाकिस्तान के ऑलराउंडर में, उस कैलिबर का हमें कोई खिलाड़ी मिला हो। और मेरे ख्याल में ये वही अजहर महमूद है जो कह रहे थे पाकिस्तान में स्पिनर्स नहीं है। आप मतलब बहुत रिकॉर्ड यार, ये तो बयान है ना, इनको तो कोई स्पिनर नहीं। और फिर हम स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड से साजिद रहमान ने बोला पायन इधर आओ, ए असी की किता, असी एक किता और एक किता, ये क्या है यार? अब आपको नजर ही नहीं आ रहा आंखों में क्या लगाया हो भाई चश्मा? इस तरीके के बोंगे फैसले करना हमारे क्रिकेट बोर्ड से सीखे कोई। अगर किसी को अपनी नीचे से नीचे हम बड़े खुश हैं, हम हमारी T20 क्रिकेट थोड़ी सी अच्छी हुई है, वनडे हम बहुत अच्छा कर रहे थे, अचानक हमने पैराशूटर्स टीम में डाल ली, हमारा पैराशूटर्स डाले। अब तो वनडे खेलना ही नहीं चाह रहे ना भाई, वहां भी T20 को चले गए वेस्ट इंडीज में आपके सामने। अब जब टेस्ट हमारे पास इतना मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसको आपने मजाक बना के रखा हुआ है कि आप एक इंटरिम कोच उस शख्स को लिया जिसकी कोई परफॉर्मेंस। भाई मकान बनाने वाले कौन है? अपने ही है ना, बाहर से चलो वो तो जेसन गिलेस्पी जो था वो तो बाहर से आया। आपको तो पता है, आप तो पाकिस्तानी भले इंग्लैंड में रहते हैं लेकिन हमेशा आपने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, यहाँ पे पूरा अपना करियर गुजारा। आपको पता है कि हम चलते ही स्पिनरों पर है और हमारी क्रिकेट हमेशा जो जीती है होम ग्राउंड में वो स्पिनरों से ही हमने जीती है। फिर भी आप कह रहे हो कि यार मतलब कोई क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है, आपके जावेद ने आके पूरा टर्न अराउंड करके दिखा दिया। तो यही तो बात है ना। अब बताएं अब ये क्या करेंगे? फास्ट बॉलर्स जो इन्होंने बयान दिया था उस पर कायम और दायम रहेंगे कि हमारे पास भाई वो यूटर्न पहले ही मार चुके सारे इमरान खान से इंस्पायर्ड है, यूटर्न के मामले में तो कोई आसरा करता ही नहीं है। तो अब करना क्या है? करना ये है कि भाई अजहर महमूद साहब जाएंगे, साउथ अफ्रीका की सीरीज करेंगे, फिर बांग्लादेश जाएंगे। अब टीम हारे या जीते भाड़ में जाए, उन्हें पता है भाई मेरा ओहदे की मयाद ये, मैं जब तक पैसे लूंगा और उसके बाद मैं भी इंटरनेट कोच शायद हमारा जो क्रिकेट बोर्ड में ज्यादा लंबा चल जाता है निस्बतन जो परमानेंट कोच आता है। भाई आपके सामने ये मामला, हम तो किसी का टिकने ही नहीं देते ना। तो वजारत ने हमने लेजेंड्स को बुलाया, जेसन गिलेस्पी, यार वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं, उन्हें पता है किस तरह कोचिंग की जाती है। जेसन गिलेस्पी हो गया, आपके वो गैरी कर्स्टन हो गए,
मतलब गैरी उन्होंने क्रिस्टियन के साथ जो आपने दुनिया किया है ना, जमाने की उन्होंने मेरे हिसाब क्रिकेट से देखी है, गैरी सब कुछ क्रिस्टियन देखा है, सब कुछ जानते हैं वो, और उनके साथ आपने लाकर ऐसा किया कि वो 6 महीने के अंदर अपने वाले छोड़कर चले गए। लेकिन माइक हैसन साहब आ गए, मुझे तो इस चीज के ऊपर अभी भी हैरत हो रही है कि वो कैसे आ गए। यार माइक हैसन भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखकर आया होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम लेकिन जब वो समझेगा ना उसको भी पता चलेगा कि कहाँ के फंसा। आप ये कह सकते हैं कि उसने पहली सीरीज जितवा दी है तो उसके लिए निस्बतन आसान है अभी। हार व्हाइट जाते तो बॉल मुश्किल। फॉर्मेट में तो चलो फिर भी, लेकिन यार यहाँ पे अंदरूनी सियासत बहुत है भाई। अभी तो ये हो सकता है कि शायद कुछ माइंड बनाया हो मोहसिन नकवी साहब ने, जब भी बाबर रिजवान इन सबको भी साइडलाइन करके टीम भी एक कोई नए सिरे से बनाई है उन्होंने T20 की। वनडे में फिर आप देखें वहां पर भी रिजवान की कप्तानी को खतरा कहा जा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि रिजवान को चीज नहीं, हटाया नहीं, मेरे ख्याल में रिजवान की कैप्टनसी जा खैर सकती है। अगर ये लोगों मेरी को गोली ये मैं मारे आपको यार, बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं यार, आगे थोड़े बढ़ते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में लेकिन तो यहाँ पे एक- जाते जाते इस टॉपिक को हम एंड कर रहे हैं, और इस टॉपिक को एंड में जाते जाते मैं एक जुमला, मैंने हमारे बड़े प्यारे नजीब भाई हैं उनसे मैंने ये जुमला सुना है कि जब आप क्रिकेट को सीरियस नहीं लेते तो क्रिकेट भी आपको सीरियस नहीं बिल्कुल लेता। ऐसा ही बात हो गई खत्म। हम अच्छा। जब क्रिकेट को सीरियस लेने लगेंगे हाँ। तो क्रिकेट भी हमें सीरियस सीरियस लेगा, वरना तो भाई यही नताई जाएंगे आखिरी नंबर पे आप WTC में फिनिश करेंगे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका उनसे भी नीचे। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे भाई, अब किस पर बात करनी है हमें? बात करेंगे दौरा है बांग्लादेश के लिए और दौरा है वेस्ट इंडीज के लिए, जो कि हमारा कैंप 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है कराची में। अभी तो फिलहाल कैंप्स लगाए कैंप हुए हैं, वो तीसरा क्योंकि मरहला चल रहा है अभी, वो खाली हाथी के साथ दिखाने वाले फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो वो तो बस कि हाँ भाई एक्टिविटी चल रही है, ऐसा नहीं है कि हम पारी बैठे हुए हैं। 7 जुलाई से पाकिस्तान का जो है कैंप स्टार्ट हो रहा है, जो कि टूर करेगी जो टीम। और खबर वही है जो आप लोग सुन रहे थे इतने टाइम से कि बाबर, रिजवान और शाहीन स्क्वाड नहीं, में शाहीन का तो मैं सुन रहा हूँ कि अंदरूनी खाना से जरा जराए से भी कहा रहा है शाहीन आ सकते हैं टीम में, लेकिन शादाब खान जो है वो कंधे की इंजरी का शिकार है, वो नहीं होंगे इस दौरे में। और अली रजा जो है भाई बड़े मजबूत उम्मीदवार है, मोहम्मद नईम भी जिन्होंने लाहौर की तरफ से ओपनिंग की थी ना, आपको याद होगा लेकिन क्या? अगर मोहम्मद नईम को आप टीम में लेते हैं तो किसकी जगह नहीं? यार किसकी जगह, मतलब आपके हसन पास नवाज, already टीम हसन में नवाज 3 तो आप ओपनर अभी तक ओपनर खिलाते थे, फिर बांग्लादेश के साथ सीरीज में वो मिडिल ऑर्डर में आए, लेकिन फखर जमान का आपको याद होगा पिछली सीरीज में वो पहला मैच खेले थे, उसके बाद अगले 2 मैच नहीं खेले। देखिए फखर हो गया, साइम हो गया, ये हाँ। आपके वो प्लेयर्स हैं जो ऑटोमेटिक आपकी चॉइस है इस लेकिन वक्त। आप अभी यंग ब्लड पे जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में फखर जमान खुद भी अब कुछ अर्से में जो है क्रिकेट से किनारा कशी कर लेंगे। वैसे तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई फौजी, उसका जब दिन होता है ना वो किसी को नहीं देखता, बड़े से बड़ा बॉलर भी उसके सामने फिर क्या नहीं बोलते हैं दिखता। उसे, रेत की दीवार, वो जो जुमले का याद है मट्टी तो जमाना वो वाले। लेकिन मेरे हाँ। हिसाब से आपको मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स को डेवलप करने की जरूरत है निस्बतन ओपनर, क्योंकि मेरे हिसाब से अब आपका जो कहना है वो आप हसन अपनी नवाज अपनी है। ने अपने आप को प्रूव किया है, आप हसन देखें नवाज PSL में तो- भी, बांग्लादेश सीरीज में भी। हसन और- नवाज तो खुद कह रहा है मेरा ओपनर हाँ, आने का दिल ही वो नहीं है। मिडिल ऑर्डर में सलमान आ अली गया, आगा- सलमान अली आगा आपके पास बेहतरीन ऑप्शन मिडिल ऑर्डर में। उसके बाद खुशदिल शाह आ जाते हैं आपके खुशदिल पास। शाह यार बुरा नहीं है, खुशदिल शाह आपके पास बुरा नहीं T20 है। में बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन जिस तरह उन्होंने कराची हमने की टीम में हमने करके यूटिलाइज दिखाया। करने में उनको बहुत ज्यादा भंड मारे। पिछली जो हमारा दौर था, जिस कप्तान के अंडर हमने खेला, जो मैनेजमेंट की जो लोग थे वो खुद ओपनर रहते थे और नीचे वालों से डिमांड होती थी कि आप 5-6 गेंदों पे 30-40 रन मार के आओ। ऐसे तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन आप खुशदिल शाह से ये डिमांड फिर भी कर सकते हैं। खुशदिल शाह आपको 9 बॉलों पे 26-30 रन भी करके दे सकते हैं। यार उसके ये अंदर वो फिर भी quality जायज है ना, ये तो मानने वाली चीज है। अब ये बोलना कि भाई जाके आप 400-500 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो नाइंसाफी है ना यार खिलाड़ियों। इसके अलावा आसिफ अली सुफियान मुकीम भी टीम में होंगे। सुफियान मुकीम की टीम में जगह जो है वो हाँ। बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा फास्ट बॉलर में आप किसको रेस्ट? फास्ट बॉलर में रेस्ट आप हारिस रऊफ को लेकर गए थे। मेरे हिसाब से हारिस रऊफ को रेस्ट कराना हाँ। बनता है। फहीम करवा अशरफ दें। को आप रेस्ट करवा करवाएं, दें, कोई मसला क्योंकि नहीं है। बांग्लादेश में आपको स्पिनर्स की हाँ। जरूरत है। और बांग्लादेश अली स्पिनर रजा का आप नाम ले रहे हैं तो अच्छा है, यंग ब्लड को अगर छोटे दौरों पर मौका नहीं देते तो फिर कहाँ पर? लेकिन बांग्लादेश में मेरे हिसाब से कंडीशन से स्पिनर्स को ज्यादा जो है यार ना सिर्फ handle स्पिनर्स नहीं, वहाँ पे भी आपके तस्कीन भी काम करते हैं, मुस्तफीज भी तो काम फिर करते आपको हैं। हसन अली वगैरह को ड्रॉप करके आमिर ने वहां पर इतने जबरदस्त स्पेल किया, आपको याद होगा एशिया कप 2016 यार इंडिया के खिलाफ। लेकिन मुझे बताओ, मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारी T20 की टीम ना बहुत अच्छी बन रही है। मुझे बहुत अच्छी डेवलप हो रही है भाई, इसको अल्लाह करे कि वो जो बीच में से आते ना एकदम पैराशूटर दोबारा से लाके घुसड़ दिया, वो ना घुसड़ जाए। उस्मान खान को भूल जाए, रिजवान को भूल जाए, बाबर को भूल जाए। ये जो टीम है ना, नजर आ रहा है इंटेंट हमें हर प्लेयर के अंदर नजर आ रहा है। हर बंदा छोटी इनिंग ही खेल रहा है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सलमान अली आगा को। भाईजान भाई वो बंदा आपको पता है अपने पिछले नंबर दिन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। नंबर पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और
कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को ढाल भी रहा है, खेल भी रहा है, जिसको उस आप पैराई में कहते लाके थे जा रहा है। जब वो टीम में आया हाँ। कहते थे T20 का प्लेयर ही प्लेयर ही नहीं है, आप सही उसने बात साबित किया भाई। वो मैं क्यों नहीं था। खुद भी उन लोगों में जो कहते थे कि यार मैंने भी ये वाली T20 बात बोली, लेकिन वो क्यों नहीं था, उसकी वजह ये थी कि जब बाबर रिजवान होंगे T20 में तो सलमान अली आगा की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि 3 एंकर प्लेयर नहीं हो सकते। लेकिन अब वो एंकर प्लेयर होके भी 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वो स्ट्राइक को उसको जो डिमांड मिल रही है वो उसको पूरा कर रहा है। तो यही तो चीज है, हम यही तो इस चीज से मिस कर रहे थे। अब आप मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देख ले, हारिस ने तो पहले भी खेला किसी और की कैप्टनसी में, लेकिन क्या उसका वो इंटेंट नजर आ रहा था? नहीं, जब आप नंबर ही नहीं मिलता था भाई। आप कॉन्फिडेंस देते हो प्लेयर को तो प्लेयर करता है। T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का था, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उसकी इनिंग्स थी, छोटी सी थी मगर क्या इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी यार। इनिंग ने ही पाकिस्तान की जो फाइनल तक पहुंचने की रसाई, टेम्पो जो था ना उसी ने सेट किया था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हारिस को मौके मिले, लेकिन अभी जो दौरा बांग्लादेश में हारिस आया ना, हारिस ने अपनी गेम भी थोड़ी चेंज की है। हारिस जो पहले आते थे बस टुल्लर, वो खुद भी इस बात को मानता है कि मैं आते ही बल्ले चलाना शुरू करता था, लेकिन अब वो समझदारी से, इंटेंट वही रखनी है लेकिन थोड़ी समझदारी। यही प्लान हसन नवाज भी करता है। हसन नवाज ने दौरा न्यूजीलैंड में सिर्फ बल्ला घुमाता था, बॉल कहीं जा रही है बैट कहीं जा रहा है, लेकिन उसने बहुत वही वाला हिसाब था ना, चले तो शाम तक नहीं चले तो शाम तक वाला हिसाब है। एक सेंचुरी कर दी, उसके अलावा 2 डक थे उनके, 2 सिंगल फिगर। लेकिन बहरहाल दौरा बांग्लादेश में उम्मीद यही है कि सुफियान मुकीम आपको स्क्वाड में नजर आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी का 50-50 हो सकता है, वो हो सकता है मेरे ख्याल में शाहीन होगा, लेकिन बाबर रिजवान टीम में नहीं होंगे। ये तो आपको कंफर्म। और अल्लाह करे आगे भी ना हो यार, ये टीम बहुत अच्छी है, इनके अंदर इंटेंट है। आपने देखा होगा पिछले जो हमारे 2-2.5 साल का अरसा था T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से, हम एक बार भी 200 रन का हिस्सा अबूर नहीं कर सके थे। यहाँ हमने 195 सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ गेम में हमने अचीव किए थे 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले। 200 रन तो हमें याद ही नहीं था कि हमने कब बनाया। आखिरी जो बांग्लादेश का मैच खेला था वो हमने शायद 200 ही चेस किया, 200 चेस किया भाई। हारिस ने आपकी सेंचुरी की, कितने आराम से चेस किया, आराम से, क्या मजे मजे। उस समय बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जब फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हुई थी और टारगेट 200 का लगा था, उस समय सबको लग रहा था पाकिस्तान चेस कर जाएगा, क्योंकि हमें पता था हमारे प्लेयर्स के अंदर टीम में जान है, लेकिन अगर ये वही पुरानी टीम होती तो हम डर रहे थे। वो तो हमारे बहुत मुश्किल है हमारे फारिस शावल के ना ऐसे दिन धक धक हो रहे थे, उस टाइम में भाई यही होता था। 150 पौने 200 पे भी हमारा ही हाल होता है, 200 भी था, हमें पता था यार बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल स्क्वाड की अपडेट आपको हमने दे दी है। एशिया कप की तरफ चले। एशिया कप की अब बात करते हैं। भारत जो पहले कह रहा था एशिया कप होगा नहीं, एशिया कप होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा। बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स को आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बातें करना, चूरन बेचना बहुत आसान होता है। ये आईसीसी और एसीसी किसी काम के नहीं रहेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ही ना हो। स्टार स्पोर्ट्स पे आई थिंक वो एक प्रोमो चला था जिसमें पाकिस्तान के कैप्टन पोस्टर था, उसके ऊपर अफगानिस्तान का भी नहीं था, नेपाल का भी नहीं था, मगर ये इंडियंस जो एक माइंडसेट है ना कि वो हमने पाकिस्तान को निकाल के बाहर कर दिया, नहीं होगा ये हमारे। मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था, वो बात क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो जाए। भाई करवा के दिखा दो पाकिस्तान के बगैर मजाक है। पाकिस्तान के बगैर एशिया कप, इंडिया पाकिस्तान में आपको बता रहा हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के बगैर भी कोई इवेंट नहीं हो सकता, ना इंडिया के बगैर होना। भाई जो बात मानने वाली हो माननी चाहिए, इस बात में कोई शेम नहीं है। जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के पास है, हम ये बात कह सकते हैं भाई इंडिया के बगैर हम करवा लेंगे। नहीं हो सकता भाई, नहीं मानते इस चीज को कि इंडिया पाकिस्तान होना जरूरी। 2023 का एशिया कप था ना, जब बारिश हो रही थी तो जो वाला मैच रिजर्व डे रख दिया था, जबकि नॉर्मल मैच था। फाइनल का रिजर्व डे नहीं था, इंडिया पाकिस्तान का नॉर्मल मैच का। सही बात, यहीं से अंदाजा करें। अब आप देखें यार, खैर बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन अब जो गैर यकीनी के बादल थे वो थोड़े छटे हैं, थोड़ी सी क्लियर आई है, क्लियरिटी और अनसर्टेनिटी जो थी वो अब छट रही है। 12 सितंबर की डेट आई है। 12 सितंबर से 28 सितंबर के दौरान हो सकता है ये इवेंट शेड्यूल हो और मेजबान इसका भारत ही है। लेकिन मैदान कौन से होंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा हुआ है, दोनों एक दूसरे के मुल्कों में जाएंगे, तो इंडिया पूरा इवेंट उठाकर ही न्यूट्रल वेन्यू पर यानी यूएई में लेकर जा रहा है। तो एशिया कप तो चले हो रहा है, और जो अब नजर आ रहा है गैर यकीनी की सूरत अब खत्म हो रही है, तो यानी कि इंडिया तो मान गया कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। लेकिन इंडिया ऑफिशियली नहीं माना है, लेकिन उनका जो एक बोर्ड का स्टांस है। और एक खबर ये भी आई है कि यूएई को गो अहेड दे दिया गया कि आप ग्राउंड की तैयारी। हाँ बिल्कुल भाई, तो इसका मतलब इवेंट में दिन ही कितने रहेगा यार, आपका जुलाई शुरू हो गया कल, और अगस्त और फिर उसके बाद सितंबर में, तो जाहिर सी बात है आपकी टीमें वगैरह के सारे आपको अब समझ लें रैपिडली आपका शेड्यूल भी आएगा, रैपिडली आपको चीजें भी नजर आना शुरू हो जाएंगी कहाँ पे क्या हो रहा है कैसे। क्योंकि जब सोनी ने आपका प्रोमो निकाल दिया ना, पोस्टर लगा दिया, इसका मतलब है कि आपकी बैकडोर जो तैयारी पूरी हो गई। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा, इसका आप मुझे बस एक जुमले में जवाब दीजिएगा। इंडिया एशिया कप
न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेगा जबकि इंडिया मेजबान है? क्या इंडिया वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा न्यूट्रल वेन्यू पे? बिल्कुल खेलेगा, कोलंबो में आएगा। लिख लें आप। सही यकीन के साथ कैसे? अरे भाई लिख लें यार, ये छोटा मोटा मुआहदा नहीं है, मोहसिन नकवी ने किया है। मोहसिन नकवी चाहे उनसे लाख इख्तिलाफ हो, लेकिन बंदे ने पक्का काम किया है ना, वो इंडिया की नाक में जैसे नकेल डाल और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया? अबे यार, तो क्या कोलंबो में फाइनल होगा? होगा, ये आप होगा। मोहसिन नकवी ने क्या बोला था, बात नहीं होगी काम होगा। होगा, लिख लो आप, होगा। चले, अगर आप कहते हैं तो देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या होता है। हम तो भाई यही बोलेंगे कि जो मुआहिदा हो गया तो बस हो गया। जब आपने हमारी पत्थर पे लकीर मुआहिदा है। हमारी अगर गवर्नमेंट की सतह पे बर्फ पिघली तो इस तरह के मामला तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और आईसीसी की बात है, वहां पे पाकिस्तान टच से मस नहीं होगा। आपने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब की थी, तो फिर अब आगे आने वाले इवेंट आपके पास है 2000। भाई देखो, टिट फॉर टैट होता है, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आप आओ और चपत मारते चले आओ, सामने वाला रेजिस्टेंस आएगी, वो सामने वाला भी फिर लड़ेगा जाहिर सी बात भाई। हर वक्त ये नहीं होगा कि हम आपके पास आते। इस बार क्योंकि पता है कि पहले के जो बोर्ड होते थे, बोर्ड के चेयरमैन होते थे, वो शायद इतने पावरफुल भी नहीं होते थे जितने मोहसिन नकवी बहुत पावरफुल शख्सियत है। तो इस वजह से वजारत दाखिला यार, मुल्क का छोटा मोटा निजाम उसके हाथ में, निगरान वजीर आला भी रह चुके हैं वो, तो पावरफुल तो शख्सियत है, बहुत पावरफुल। और उस बंदे को चीजों का पता है, एक चैनल मालिक रहा है वो शुरू से, उसने सारे मामला को देखा है कि कौन सी चीज किस डायरेक्शन में जाती है, कहाँ से किसको कैसे डील करना, वो उन सब मामला को जानता है। तो भाई इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया इंग्लैंड की बात करना शुरू कर देते हैं, जो कल टेस्ट में शुरू होगा। आपको बताया पहले टेस्ट में, अबे सबको छोड़े, बुमराह खेल रहा है भाई। बुमराह के हवाले से बड़ी मुतदाद खबरें आ रही है। मैं जब अपने घर से निकल के जिशान भाई के घर तक आया, उस वक्त तक तो मुझे ये खबर थी कि शायद बुमराह नहीं खेल रहा। भाई मैंने जो कल रायन टेंडुलकर जो इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि बुमराह रेडी टू प्ले, लेकिन उनकी प्लेइंग 11 में शमूलियत का फैसला जो लास्ट मिनट पे किया जाएगा। ये लास्ट मिनट पे क्या होता है? पता नहीं क्या सरप्राइज रखने जा रहे हैं यार। इंग्लैंड 48 घंटे पहले अपना स्क्वाड, अच्छा इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड टीम खिला रहा है भाई, प्लेइंग 11 सेम टीम। आर्चर से खाली डराया, आ रहा है 15 अपनी स्क्वाड में उन्होंने आर्चर डाला, सबको लगा भाई इंडिया गया। उन्होंने सिर्फ डराया, उन्होंने बोला आर्चर को हम तीसरे चौथे टेस्ट में ट्राई करेंगे। अभी हमारे जो ये बच्चे हैं, अभी उसको यार उन्होंने काउंटी का एक ही मैच दिया, ससेक्स की नुमाइंदगी की, उसने डरहम के खिलाफ, वहां पर कोई 18-19 ओवर की 29 रन दिए, विकेट हासिल की, इसके अलावा बल्ले से 31 रन भी बनाए भैया। मेरे हिसाब से इस टेस्ट मैच में आप बताएं, मैं अगर अपना बताऊं तो इस टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड फेवरेट है, जिस तरह इंग्लैंड ने पहले बिल्कुल है भाई। एजवेस्टन का जो मैदान है, यहाँ पर इंडिया ने आज तक कुल 8 मैच खेले हैं टेस्ट मैच, सिर्फ 1 ड्रॉ किया और 7 में शिकस्त हुई है। आज तक कोई मैच नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात ये मैं जरूर कहूंगा, इंडिया ने जो है पिछले कुछ अर्से में काफी तारीखें बदली है। चाहे पर्थ टेस्ट जीतना हो, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना हो, दूसरे मुल्कों में जाके अपनी धाक बिठाना हो, इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया। इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया और वो कर सकते हैं भाई। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल राइट ऑफ कर दें। टीम है, लेकिन इंडियन टीम के अंदर ये सलाहियत है कि वो हरा सकते हैं। हाँ भाई, क्योंकि करंट है भाई उनके खिलाड़ियों में, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, उनके बाद बहुत बड़े नो डाउट, अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम। तो लेकिन बात सारी वही है कि ग्राउंड में जो अच्छा परफॉर्म करता है जीतता भाई, ये नाम से कुछ नहीं होता। माइंडसेट आपका सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए। आप रिकॉर्ड को छोड़ दें, रिकॉर्ड को एक साइड में देखें कि जो हुआ अब तक सो हुआ। इंडिया पहले पर्थ में भी नहीं जीता था, लेकिन वहां भी जीत के आए। तो रिकॉर्ड पहले जहन से निकालें, उसके बाद मैदान में जाए और ऑल आउट खेलें। तो इंग्लैंड और इंडिया के हवाले से देखते हैं कि क्या होता है। कल से ये टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है और इस टेस्ट मैच को देखने में बड़ा मजा आ रहा है भाई। हमारा नहीं है, हमारे मैदान है ना, इसके बारे में बहुत सारी खबरें ये भी है कि पिच क्यूरेटर ने जो पिच बनाई है उस पर थोड़ी ग्रास ज्यादा जोड़ी है। ये बात पहले टेस्ट मैच में भी हो रही, हाँ, लेकिन वो आखिरी दिन शेव ऑफ कर देते हैं, वो सब चीजें छोटी छोटी सी ग्रास जाती है। लेकिन एजवेस्टन का ग्राउंड निस्बतन फास्ट बॉलर सीमर्स को ज्यादा सपोर्ट करता है और स्पिनरों को भी अच्छी खासी हेल्प मिलती है। तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर आर्चर को खिलाना चाहिए था? यार आर्चर उस तरह से मैच प्रैक्टिस में नहीं है। 4 साल बाद उसने कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला है। 4.5 साल पहले इंडिया के खिलाफ उसने अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेला था। तो एकदम से लाके डालना भी यार कोई मुनासिब नहीं था। इंडिया क्या चेंजेस कर रहा है? इंडिया के चेंजेस होंगे भाईजान आपका सीधा शार्दुल ठाकुर, दी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, सॉरी मैं गलत बोल उनको बाहर बिठा के बात हो रही है कि आकाश की, सॉरी 2 स्पिनरों में से एक को खिलाने की ना, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। यानी कि अर्शदीप को फिर मौका नहीं मिला। वॉशी जो है ना, नहीं अर्शदीप उस पे आते हैं अभी बुमराह की जगह। अगर बुमराह नहीं होते तो अर्शदीप भाई मेरे फेवरेट बॉलर है। एक तो लेफ्ट आर्म, उन्होंने काउंटी सीजन में उनकी जो चंद घुटते हैं ना,
मुझे बड़ी पसंद आई। बहुत मुझे बड़ा पसंद है वो जिस तरीके से आपको ना कुछ एक्स फैक्टर चाहिए जो एकदम चेंज करे। चारों अगर राइट आर्म बॉलर ही होंगे तीनों चारों, तो एक लेफ्ट आर्म आना चाहिए। हाँ, और बाकी जो स्पिनर की बात हो रही है, शार्दुल ठाकुर की जगह, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की जगह वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप में से, तो यार मेरा वोट तो कुलदीप के फेवर। कुलदीप यादव वाशिंगटन सुंदर अपनी होम कंडीशन में बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, और बैटिंग में भी उसको एज हासिल। लेकिन कुलदीप यादव जो है ना भाई, अनयूजुअल, जो आपको टेस्ट मैच में ज्यादा देखने को नहीं मिलता कि वही चाइना में ना आए अपनी गेंदे करे। यहाँ पे ना बड़ा ही कोई रेयर किस्म का होगा। और यार कुलदीप ना मुझे दिल से पसंद है। कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह मुझे इंडिया में बहुत पसंद है, क्योंकि जो इन लोगों की बॉलिंग है ना यार, मतलब ये वो प्लेयर्स हैं जो तने तना मैच का रुख, चाहे 4 ओवर की क्रिकेट हो, चाहे 10 ओवर की क्रिकेट हो, और चाहे लॉन्ग फॉर्मेट। नो डाउट। अब एजबेस्टन का जो मैदान है यहाँ पर चौथी इनिंग्स का एवरेज टोटल आपको पता है क्या है? 157। बस यानी कि अगर इंग्लैंड ने इंडिया को 150 का टारगेट दे दिया मैं सही बता रहा हूँ आपको। आखिरी दिन क्योंकि इंग्लैंड का शेख बशीर पहले मैच में चला नहीं है, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता है कि इंडिया इंग्लैंड को दे दो, इंडिया भी चेज ना कर सके, हमारे इंडियन आवाम जो है वो नहीं भाई, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया को बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, हम इंडियन की बुराई कर रहे हैं भाई। अभी हमने तारीफ की, इंडिया की टीम के अंदर सलाहियत है, लेकिन हमें जो बात कर रहे हैं एक मजाक के तौर पर, 150 रन नहीं, लेकिन इंडिया को 250 तक का टारगेट मिल जाता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंडीशंस उसकी निस्बत का खासी मुख्तलिफ होंगी जो लीड्स टेस्ट में। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया ये टेस्ट मैच भी हार गया तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी भाईजान। सीरीज तो भैया वापसी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। 5 टेस्ट मैच इंडिया लगातार हार चुका है। गौतम गंभीर की जब से कोचिंग स्टार्ट हुई है, ऑस्ट्रेलिया 11 टेस्ट खेले इंडिया ने, 3 सिर्फ जीते हैं, 1 ड्रॉ किया है, 7 हारे हैं। गंभीर भाई को बहुत जरूरत है भाई यहाँ पे खिलाड़ी में चाहिए मिलजुल कर यार कुछ। हाँ, उसके जिस तरह कॉलर होते थे ना गंभीर के, खिलाड़ी नो डाउट अच्छा है, कोच भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो बात है ना कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप थोड़ी जितवाएगा। लेकिन यार जिसकी जो अचीवमेंट है उसे मानना चाहिए भाई। धोनी बहुत बड़ा कप्तान है, और गंभीर की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी 2011 वर्ल्ड कप में, नो डाउट। वो गंभीर ने हमेशा से पाकिस्तान को भी बहुत धोया, ये भी हकीकत बात है। और पाकिस्तान ने आउट भी किया भाई, एक खड्डा भी हुआ था शायद आप एक नहीं भाई, एक नहीं, कामरान अकमल शायद आपने वाला तो बहुत एक्सट्रीम था ना वो नहीं कुछ नहीं बोल रहा, बहुत हमारे पीछे लग जाएगा कॉपीराइट क्लेम। तो बारह कुछ और ना निकल जाए तो हम आगे बढ़ते हैं और इंडिया के ही एक प्लेयर की बात करते हैं जिन्होंने बहुत ही, वो कहते हैं कि एहसान करो तो उसकी शर्तें भी बचो। यहाँ पे एहसान करने वाले ने खुद ही सब कुछ बता दिया कि भाई मैंने तो ये सब बोला था, हमें रिश्वत लेने का इतराफ कर दिया। रिश्वत देने का क्या कर रहा है भाई? मतलब भाई आप खुद ये देखें कि एक बंदे की कोई सबूत नहीं है कि उसने ये काम किया या रिश्वत दी, लेकिन वो अंपायरों के बारे में बात करें तो यार मर खप के चलेगा। रूडी कर्टसन भी बेचारा इंतकाल कर गया, डेविड शेफर्ड भी इंतकाल कर गया। इसको कहते हैं आबेल मुझे। अब क्या जरूरत क्या पड़ी थी? मतलब स्वैग दिखाना था, क्या करना था, अपने आप को क्या बताना चाह रहे थे यार? मुझे भी तो बताओ। अगर आपने ये काम कर ही लिया था, अगर आपने किसी के ऊपर एहसान कर लिया था और उसने भी बदले में आपके ऊपर एहसान कर दिया था, तो फिर जरूरत क्या थी बताने की, वो भी इतने सालों के बाद, जब भाई उसकी आप लोगों ने चिता भी जला दी। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि वाकया ये शायद 2022-23 की वीडियो है, लेकिन वायरल अभी हुई है। क्या मसला है, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स पे भी ये खबर लगी हुई है, चलाई हुई है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने। तो बात ये है कि वो एक तकरीब में बैठे हुए और टांग पे टांग रख के भाई साहब कि यार साउथ अफ्रीका के अंपायर थे रूडी कर्टसन, उनसे मैं और सचिन तेंदुलकर जो पैड पहनते थे उन्होंने मुझसे आगे पूछा कि यार ये कौन से पैड है, मुझे चाहिए। मतलब उन्हें अपने बेटे के लिए चाहिए, वो अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहते हैं। तो सहवाग ने बोला आपको ये पैड चाहिए? हाँ मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए। तो मैच के बाद सहवाग ने जाकर उनको पैड दिए और बोला कि आप ले रहे हैं। रूडी कर्टसन ने बोला भाईजान आपसे मैं ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो सहवाग ने बोला अरे रख लो यार गिफ्ट है, मैं आपके बेटे को गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा भाई, कर्टसन ने बोला सही है, गिफ्ट तो दिया आपने, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? सहवाग ने बोला यार बस आपस की बात है, एक बार आउट भी देना। अब रोडी भाई शाह के वफादार अल्लाह मर गए यार, मर कब गए, लेकिन फिर उन्होंने एक की जगह 2 बार आउट नहीं दिया, 2 से 3 बार मुझे आउट नहीं दिया। उन्होंने वफादारी, उन्होंने खुशी हो गई पैड लेने की कि उन्होंने बोला चल यार उसने एक बोला है, मैं 3 बार 2 से 3 बार आउट नहीं दिया भाई साहब उन्होंने। अब ये वाक्य बताया उन्होंने, क्या क्या लगे तकरीब में, फिर डेविड शेफर्ड का नाम ले लिया जो एक मोटे से इंग्लैंड के अंपायर थे, उनका नाम लिया। कह रहे यार वो
इंग्लैंड और इंडिया के मैच में अक्सर अंपायरिंग करते थे। इंडिया के दौरे पर आई हुई थी इंग्लैंड की। अब वो मैच के दौरान मैंने उनसे पूछा, डेविड शेफर्ड, हाउ डू यू एंजॉयिंग आवर हॉस्पिटैलिटी? तो वो कह रहा है, आई एम एंजॉयिंग वेरी लॉट बट आई एम नॉट गेटिंग द आइसक्रीम। सहवाग ने बोला, क्यों नहीं मिल रही भाई? वो कह रहा है कि यार वो केटरर मुझे आइसक्रीम नहीं दे रहा। अब सहवाग भाई ने बोला, अच्छा यार एक और मौका आ गया मेरे पास, तो क्या कुछ ले दे के अपने आप को आउट देने बचाता हूँ। सहवाग भाई ने केटरर को बुलाया ब्रेक में जाके, बोला भाईजान इधर आओ, आप उसको आइसक्रीम नहीं दी है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, ये 3 फ्लेवर की आइसक्रीम ब्रेक के दौरान अंपायर के रूम में पहुंच जानी चाहिए, वरना आपकी नौकरी गई। अबे भाई कैटरर की तो हवा खुश्क हो गई होगी, उसने बोला ये क्या मसला है, उसने फौरन बजा रही ब्रेक के दौरान। और अंपायर भाई जो है हमारे वैसे जो खाने पीने के शौकीन थे, डेविड शेफर्ड, मेरी तरह बल्कि मुझसे भी ज्यादा थे थोड़े से, उन्होंने जाके भाई आइसक्रीम के नाम ले लिया, मुझे भूख लगी। अबे मुंह में पानी आ रहा है, रोक रहा हूँ। अब उन्होंने जाके लपेटी तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं आप, लपेटी आइसक्रीम आके उन्होंने फिर जब दोबारा फील्ड में आए, सहवाग ने बोला, हाँ भाई डेविड भाई कैसी लगी आइसक्रीम? ओह माय गॉड, व्हाई, हाउ डिड यू नो दैट आई गॉट द आइसक्रीम? उसने बोला, यार नहीं तो अरेंज कराई है। यानी कि एहसान करके, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, व्हाट डू यू वांट नाउ? तो वो सहवाग भी बोल रहे मासूमाना अंदाज, बस एक बार आउट भी दिया यार। मतलब रिश्वतें भी देखो मासूमाना दी। हम ये नहीं बोल रहे कि यार वो गुनाह कर दिया बहुत बड़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा, आईसीसी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई। लेकिन अगर हो गया, चलो नहीं यार, बहुत सारी चीजें क्रिकेट जो है वो मजाक की बात एक तरफ, क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है और इसमें ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में भी। लेकिन अगर चलो हो गया ना, अब एक चीज हो गई, तो फिर उसको मीडिया पे लाकर अपना मजाक बनवाना या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना जिसे कहते हैं, तो वही बात है। अब आप उन जो इस दुनिया से चले गए, जिनकी चिता आपने जला के राख नहीं, उनकी चिता नहीं जलती, ताबूत में पैक होता है, जो भी है। अच्छा जो भी है, तो सब कुछ हो गया उनका, हिसाब किताब भी हो गया। वापस उनके क्रियाक्रम हो गया, वापस उनकी टांगे जो है ना एक तरीके से कब्र से बाहर खींच ली कि यार इसका तो हिसाब किताब भाई हर जगह जो है वो हमारे जो पंजाबी भाई होते हैं वो अक्सर ना बोंगिया मारने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। बोंगिया नहीं मारनी चाहिए आपको, अगर हो गया आपके साथ तो फिर जाने देते हैं, जाने दो ना, लेकिन वो मतलब क्या जरूरत थी आपको। लेकिन चलो आपने दुनिया की तो आपकी तरफ हो गया कि सहवाग भाई ने रिश्वत लेने का। लेकिन मेरे हिसाब से निशान भाई, अगर आपको मीडिया में रहना है ना, तो आपको इस तरीके की बोंगिया तो मारनी पड़ेगी, वरना आपको पूछेगा कौन। अब उन्होंने बोंगी मारी, अब हम भी यहाँ पे बैठ के उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए? ये भी है, ये भी एक पॉइंट है ना भाई। अब सहवाग भाई को कोई पूछ नहीं रहा होगा, हम भी कुछ करते हैं यार, हम भी इस तरीके का कुछ करते हैं जिंदगी में। कभी मैंने भी, लेकिन हम क्या करें, हम सहवाग थोड़ी हमें कौन दीजिएगा। लेकिन फिर भी कभी ना कभी हमने भी किसी ना किसी को चाय के लिए कोई रिश्वत ऑफिस वगैरह में दी होगी शायद कुछ। नहीं मैंने नहीं दी भाई। या फिर कोई मीडिया चैनल पे कुछ हमने भंड मारे हो स्क्रीन पे, अक्सर तो बेशतर मैंने तो बहुत बार गलतियां तो सबसे होती है, ऐसा नहीं गलती किसी से ना हो, लेकिन उस गलती पर कायम रहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको मीडिया अगर आपको मीडिया में रहना है तो आपको तो इस तरीके की बोंगियां मारनी पड़ेगी। और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरीके की बोंगियां जरूर मारूं। वो अलग बात है कि जिनके साथ मैंने काम किया फिर उनके मेरे पास नोटिस ना आ जाए। लेकिन मैंने भी बहुत बोंगियां मारी। यार नोटिस वाले तो बस यार खत्म करो यार, बहुत हो गई, बहुत देर हो गई यार, बहुत देर हो गई। बादल हमने चार पांच चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली बार हम आपके साथ लाइव जुड़े। इंटरनेट का आपको पता है कि प्रॉब्लम चल रहा है, बारिश का मौसम है तो नेट का जो है वो इश्यू चल रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली बार आपके साथ लाइव कनेक्ट हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ लाइव कनेक्ट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह।